वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी बिल्कुल ठीक है जी। तो ये सुबह का टाइम है और मुझे ना कुछ बड़े प्यारे प्यारे से फूल निकले थे, तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों को भी दिखाती हूँ। और सुबह के टाइम बड़े ही अच्छे लगते हैं, इंसान को ना इतना फ्रेश कर देते हैं ना ये फूल पौधे कि मैं आपको बता नहीं सकती। तो मेरी रूटीन है कि मैं आधा एक घंटा जो है ना बाहर बैठ कर ना मैं अपने पूरे दिन की जो मैंने काम करना है, जो भी मैंने सेट करना है पूरा दिन, वो मैं अपने दिमाग में पहले बैठ के आराम से ना वो सारी सेटिंग कर लेती हूँ अपने दिमाग के अंदर कि आज मैंने ये करना है। तो ये बस मुझे बड़े अच्छे लग रहे थे, बड़े प्यारे कलरफुल फूल। मैंने कहा आप लोगों को भी दिखाती हूँ। साथ साथ जो है ना सोच रही थी आज क्या क्या करना है मैंने पूरे दिन में। तो जब देखा कि आज तो कुछ इतना ख़ास काम नहीं है, क्योंकि आज मैंने आप लोगों को देसी घी की रेसिपी देनी थी। और ख़ास काम इसलिए नहीं कि जब दाल चावल बनाने हो ना तो बस इंसान फटाफट चढ़ा देता है और फटाफट वो मुक जाता है काम और जो है ना मैंने ये सोचा कि चलो फ़िश थोड़ी सी फ्रीज़ हुई हुई है तो वो बना लूँगी। और लेकिन मैं आप लोगों को ना आज घी की रेसिपी देती हूँ। मक्खन की रेसिपी मैंने आप लोगों को दी हुई है, तो लेकिन ये मैंने मक्खन जो निकाला ये नहीं आप लोगों को दिखा रही, क्योंकि ये मैंने आप लोगों को रेसिपी दी हुई है। तो आज सोचा कि घी आप लोगों को बनाना दिखाती हूँ। और ख़ालिस दूध हो, उसका मक्खन जब अपने घर का हो और घी भी अपने घर का हो ना, आप यकीन करें कि बड़ा ही जो है ना अच्छा साफ़ सुथरा घी निकलता है और बड़ी खुशबू आती है ख़ालिस घी की। और ये जनाब मैंने मक्खन निकाल लिया था और अब इसको मैं ना चूल्हे पे रख दूँगी। और तकरीबन आप यकीन करें अच्छा ख़ासा टाइम लेता है घी बनने में ना। तो गैस थी तो मैंने कहा सबसे पहले मैं काम ये करती हूँ कि मैं इसको रख देती हूँ, क्योंकि ये आहिस्ता आहिस्ता स्लो हीट पे इसको रखना है। तो फ्लेम इतनी हाई नहीं करनी। तो साथ ही मैंने ना दाल रख दी थी बनने के लिए। तो दाल में मैंने ये किया था कि सिर्फ मैं इतनी कोई ख़ास चीज़ें नहीं डालती इसमें, सिर्फ मसरा की दाल थी और रेड वाली जो होती है ना, तो उसके अंदर मैंने नमक मिर्च हल्दी और एक छोटा सा प्याज डाल के बस, इसके अलावा कुछ भी नहीं डालती मैं। तो मैंने इसको चुक चुक पे लगा दिया था और तकरीबन 10 एक मिनट में ये दाल तैयार हो गई थी बड़े मज़े की। और इसको मैंने फिर जो है ना बाद में तड़का लगा लिया था। तो जो घी की रेसिपी है वो ये है कि मक्खन निकालने के बाद ना आप इसको हल्की आग पर रख दें और ये आहिस्ता आहिस्ता से ना पिघलता रहेगा। तो जब ये अच्छी तरह से ना बनने पे आता है ना जब, तो इसकी जो लस्सी होती है ना वो नीचे बैठ जाती है और सारी यानी बिल्कुल जलती तो नहीं है लेकिन थोड़ी सी लग जाती है नीचे। लेकिन आप हल्की आग पे रखें तो वो बड़ी अच्छी सी ना घी निकल आता है। मैं आप लोगों को आगे दिखाऊंगी, बड़ा मज़े का बहुत ज़बरदस्त घी निकला था। मैंने आप लोगों को बताया था मेरी नंद है तो उनकी ना भैंसें गायें वगैरह हैं ढेर सारी, तो वो वहाँ से ही हमारा दूध आता है। और मैं उसे बल्कि कहती हूँ कि इतना माशाल्लाह खालस दूध होता है कि घी भी इतना अच्छा निकलता है, मक्खन इतना खालस होता है कि मैं बता नहीं सकती। तो माशाल्लाह बहुत अच्छा दूध वहाँ से आता है हमें ना। तो मैं वैसे तो जब मुझे ना मीठे का बहुत शौक़ है। मेरे घर में तो कोई नहीं इतना शौक़ से मीठा खाता लेकिन मुझे बहुत शौक़ है। तो जैसे मेरा भाई आता है या अम्मी लोग आ जाए ना, तो मैं कोई ना कोई चीज़ ऐसी बना कर रख देती हूँ। जैसे बेसन के लड्डू हो गए, मुझे बहुत शौक़ है खाने का। चावलों की टिकड़ियाँ होती हैं वो बना के रख देती हूँ, सूजी की टिकड़ियाँ होती हैं वो बना के रख देती हूँ। तो ये ऐसी छोटी मोटी चीज़ें मैं बना के रख देती हूँ, कभी दिल किया तो बस थोड़ी सी तोड़ के खा ली ना। क्योंकि मैं और तो डाइट सब कुछ कर लेती हूँ लेकिन मेरे से ना मीठे के बगैर नहीं रह जाता, थोड़ा बहुत मैं लाजमी लेती हूँ। तो यहाँ पर जो घी है वो बनने में अभी देर तो काफ़ी है, लेकिन मक्खन पिघल रहा है, अच्छी खासा पिघल चुका है। और इतने में गैस जा चुकी थी। और अब मैंने सोचा कि मैं ना कुकर को खोल कर तो आप लोगों को दिखाऊं, क्योंकि वो दाल तकरीबन हो चुकी थी लेकिन थोड़ी सी ना अभी इसमें कसर थी, तो मैंने इसको लो फ्लेम पे रख दिया था। तो मैंने कहा इतने में मैं तड़का वगैरह तैयार करूँगी तो इतने में ये बन जाएगी। बड़ी मुश्किल से मेरे से कुकर खुला था क्योंकि मेरे हाथ में कैमरा था और मेरा जो बड़ा वाला ट्राईपॉड था वो गिर के तो थोड़ा सा उसकी ना वो ख़राब हो गई थी, उसका जो ऊपर जहाँ पे कैमरा लगाते हैं। तो मैंने कहा चलो मैं इसी छोटे से बना लेती हूँ वीडियो। और यहाँ पर जी मैं तड़का लगाने लगी हूँ। तड़का जो है ना कुछ लोग तो प्याज का लगाते हैं, बल्कि मेरी जो खाला थी वो भी प्याज का तड़का लगाया करती थी, लेकिन मुझे जो है ना वो लहसुन का तड़का अच्छा लगता है, गार्लिक का।
इसको मैं पूरी एक, जो इसकी पूरी एक होती है ना पोटी इसकी लहसुन की, तो वो मैं ना बारीक बारीक कर लेती हूँ, क्योंकि आप राइस से अगर दाल ले रहे हैं या रोटी के साथ खा रहे हैं तो ये बड़ा मज़े का मुंह में आए ना, तो बड़ा मज़े का लगता है ये। तो बस मक्खन को मैंने फिर सिलेंडर पे रख दिया था, क्योंकि अब मुझे ये था कि ये ना हो कि ये बीच में अगर इसे बंद कर दिया तो ये ना हो कि ये ख़राब हो जाए, तो मैंने उसको सिलेंडर पे रख दिया था। और मैं ना तड़का लगाते हुए थोड़ा सा ना ज़ीरा भी डाल लेती हूँ बीच में, तो वो बड़े मज़े का जायका आता है। और बाद में आप थोड़ा सा हरा धनिया, हरी मिर्चें और गरम मसाला पिसा हुआ डाल देना, तो यकीन करें बड़े मज़े का बन जाता है ये। और साथ मैंने फ़िश भी रख दी हुई है, वो फ्रीज़ हुई हुई थी और मैंने सुबह की निकाल के रख दी हुई थी। मैं इसको बस अगर कोई चीज़ फ्रीज़ हुई हुई है तो सुबह के टाइम निकाल के मैं बाहर रख देती हूँ, और तकरीबन जब मैंने बनानी हो ना 2 बजे के करीब, तो वो हर चीज़ ना सॉफ्ट हो जाती है इतनी देर में। तो बस मैंने वो भी रख दी थी, राइस मेरे बन चुके थे, और ये जी मेरा मक्खन जो है ना वो भी बस अब इतनी मैंने फ्लेम करी थी कि ये थोड़ा थोड़ा ना बनता रहे, क्योंकि अगर आप हाई फ्लेम करेंगे ना तो वो बाहर गिरने लग जाता है, उबल उबल के बाहर आता है। और ये देखें जी बड़े मज़े का मेरा घी तैयार हो चुका है। और इसके बाद ये जो इसके ऊपर लस्सी सी आई हुई है ना, इसको छान लेते हैं, और यकीन करें माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छा घी बना था। और उसके बाद फिर हम लोगों ने पेट्रोल डलवाने जाना था, और मेरे हस्बैंड ने बोला था कि पेट्रोल आज नहीं मिलेगा तो वो डलवा आते हैं। तो मुझे ना किसी ने बताया था यहाँ पे रोड पे एक बड़े मज़े का ना शवारमा मिलता है मैंने हालांकि दाल चावल थोड़े से खाए थे, लेकिन मेरा बेटा कहने लगा कि मामा वहाँ पे एक शवारमा बड़े मज़े का होता है, वो ले कर आना। और मुझे किसी ने पहले भी बताया था कि यहाँ बड़े मज़े का शवारमा होता है, मदनी वाले हैं शायद कोई, तो मैंने सोचा कि चलो आज मैं भी ट्राई करती हूँ। और सच में यकीन करें बड़े ही मज़े का इनका शवारमा था, इतना महंगा भी नहीं था, लेकिन इतने मज़े का था कि बस बहुत टेस्टी था। तो मैं अपने हस्बैंड से कह रही थी, मैंने कहा ज़रूरी नहीं होता कि बड़ी बड़ी शॉप पर जाएं या होटल किसी में जाएं और वहाँ से ही आप लोगों ने खाना है, किसी छोटी सी दुकान से भी ना कोई चीज़ मज़े की मिल जाती है, और ये बहुत मज़े का था। मैंने तो खैर यहीं पे खड़े खड़े खा लिया था, क्योंकि राइस मैंने खाए तो थे लेकिन थोड़ा सा मैंने बस खाए थे, तो क्योंकि मेरे जहन में था कि मैंने वहाँ जाकर ना शवारमा खाना है। तो ये जी मदनी वालों की कोई शॉप थी, और बड़े मज़े का इनका शवारमा था, बहुत टेस्टी था। तो जी उसके बाद फिर हम पेट्रोल डलवाने चले गए, और यकीन करें वो हालात थे पेट्रोल वाली पंपों पे, इतने बुरे हालात थे कि मैं आपको बता नहीं सकती। लाइनें लगी हुई थी लंबी लंबी। लेकिन मेरी जो नंद है, जो मेरे हस्बैंड के कज़न है, पप्पो के बेटे, उनके अपने पेट्रोल पंप हैं, और एक भी नहीं है, ढेर सारे माशाल्लाह। तो हमें तो इजी था, हमें तो मसला नहीं था, हमने तो मेरे हार्डली 2 या 3 मिनट लगे होंगे, हमने तो डलवा लिया। लेकिन आप यकीन करें कि बड़े बुरे हालात थे, लोग मारने पे आए हुए थे एक दूसरे को। और मैं अपने हस्बैंड से कह रही थी कि अगर हम इनके पेट्रोल पंप ना होते हमारे, तो फिर क्या होता। इसी तरह लाइनों में लगते और सारी रात गुजर जानी थी। और एक मेरी एक दोस्त हैं, तो उन्होंने मुझे बताया, यकीन करें लोगों बेचारों पे इतना तरस आ रहा था ना कि सारा दिन खड़े होके वो लाइनों में लग के पेट्रोल डलवा रहे थे, और बस बड़ी जलालत हो रही थी बेचारों की। तो बस हम लोग तो पेट्रोल डलवा कर फिर घर आ गए। और उसके बाद फिर बल्कि मैंने अपने जो मेरे कज़न हैं, जो मेरी नंद के हस्बैंड है, मैंने उन्हें बोला कि थैंक्स अ लॉट कि हमें बिल्कुल भी वहाँ पे रुकना नहीं पड़ा और हमारा पेट्रोल डल गया। तो बस जी आज के लिए इतना ही। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप मुझे कमेंट करेंगे तो मुझे बड़ा अच्छा लगेगा। और ठीक है जी, मुझे इजाज़त दें, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।